बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब करेंगे वो है जीआईटी रिफ्लेक्सेस। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जनरली जीआईटी रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? हमारे जो जीआईटी है उसके अंदर एक ख़ास किस्म के रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं जिनको हम जीआईटी रिफ्लेक्सेस कहते हैं। सबसे पहले इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। जनरली इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं विथ इन जीआईटी, जो जीआईटी के अंदर ही जनरेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, हमारा जीआईटी सिस्टम है। अगर इसके अंदर ही रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे तो उस रिफ्लेक्सेस को क्या कहेंगे? विथ इन द जीआईटी रिफ्लेक्सेस। और उसके अलावा अगर रिफ्लेक्सेस यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहे, ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कोई स्टिमुलेशन आई और उसकी वजह से एफरेंट फाइबर्स ने सिग्नल्स भेजा, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन स्टेम को, या फिर प्रीवर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया को। तो उसके बाद जो एफरेंट फाइबर से वो जाकर जीआईटी पर ऐड करेंगे और उसके रिज़ल्ट में रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटसाइड द जीआईटी रिफ्लेक्सेस। यानी अगर जीआईटी के अंदर ही रिफ्लेक्सेस जनरेट हो रहे हैं तो उसको विथ इन द जीआईटी। अगर जीआईटी के आउटसाइड हो रहे हैं कि स्टिमुलस आई, एफरेंट फाइबर्स वो लेके जाए प्रीवर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया की तरफ, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, यहाँ ब्रेन स्टेम की तरफ, और यहाँ से एफरेंट फाइबर्स ने जीआईटी पर एक्ट किया और रिफ्लेक्सेस जनरेट हुए, तो उनको क्या कहेंगे? आउटसाइड द जीआईटी रिफ्लेक्सेस। सबसे पहले हम जो विथ इन द जीआईटी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। जनरली जो जीआईटी के अंदर रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं और जनरेट होते हैं वो तीन तरह के हैं। एक सीक्रेशन, जब भी जीआईटी में कोई सीक्रेशन होगी तो उसमें क्या होगा? जीआईटी के अंदर ही रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे। तो ये भी एग्जांपल है सीक्रेशन किसका? विथ इन द जीआईटी का। और उसके बाद पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? जनरली ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से फूड माउथ से एसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है इसमें जो रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं वो एग्जांपल है किसके? विथ इन द जीआईटी के। उसके बाद मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब भी मिक्सिंग होगी, कोई सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे, तो उसमें भी जीआईटी के अंदर ही रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे। ये तीन पॉइंट्स आपको याद करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं आउटसाइड द जीआईटी रिफ्लेक्सेस। जनरली जो आउटसाइड द जीआईटी रिफ्लेक्सेस है वो कैसे जनरेट होंगे? सबसे पहले स्टिमुलस जीआईटी में आएगी। वो स्टिमुलस एफरेंट फाइबर्स के थ्रू प्रीवर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया की तरफ जाएगी और प्रीवर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया फिर वापस आकर एफरेंट फाइबर के थ्रू जीआईटी पे ऐड करेगा।
और उसके रिज़ल्ट में रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे। यानी आउटसाइड कैसे होते हैं कि जीआईटी में कोई स्टिमुलस आई और वो एफरेंट फाइबर्स लेके गए कहाँ तक, प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया की तरफ, और प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया ने एफरेंट फाइबर्स के थ्रू जीआईटी पर एक्ट किया और रिफ्लेक्सेस जनरेट हुए। तो वो एग्जांपल है किसके, आउटसाइड द जीआईटी, यानी जीआईटी की बाहर की तरफ रिफ्लेक्सेस के। इसमें जनरली 3 तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं। सबसे पहले आता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, उसके बाद दूसरा एंटीरियो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, तीसरा कोलिनोइलिक रिफ्लेक्स। सो इसमें एक एक को ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की बात करते हैं। जनरली गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है? ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें क्या होता है कि स्टमक जब फुल हो जाता है तो कोलन के अंदर जो फूड है वो डिफेक्ट होता है, डिफिकेशन होती है उसकी, यानी वो निकल जाता है। तो इस रिफ्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्सेस। यानी ऐसे रिफ्लेक्सेस जिसमें कोलन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसकी डिफिकेशन हो जाए, वो एक्सक्रिएट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। जनरली अब ये देखेंगे कि ये कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले जब फूड स्टमक में आएगा और स्टमक फुल हो जाएगा फूड से, तो जाहिर सी बात है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कोलन में। तो अगर यहाँ पे कोलन में पहले से ही वेस्ट मटेरियल फूड ज़्यादा है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि स्टमक इंफॉर्मेशन और मैसेज भेजेगा किसको? प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया को, और प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया आकर ऐड करेगा किस पर? कोलन पर, और कोलन की मसल्स को ओपन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल फूड है वो निकल जाएगा, एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो इस रिफ्लेक्सेस को हम कहेंगे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। उसके बाद जो दूसरा है एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। जनरली एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस क्या है? ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें इनहिबिशन ऑफ स्टमक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। यानी जिसमें स्टमक की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की इनहिबिशन हो जाए। ये कैसे होगी? जब भी अगर फूड स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से ही फूड ज़्यादा मौजूद है तो वो क्या करेगा? प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया को एक्टिवेट करेगा और स्टमक की जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि यहाँ से स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर ना हो जाए। तो उसके रिज़ल्ट में एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा जिसको हम एंटेरोगैस्ट्रिक कहेंगे। यानी जिसमें क्या होगी? इनहिबिशन ऑफ स्टमक मसल्स। कैसे होगी? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड से पहले ही भरा हुआ है और स्टमक में फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया को एक्टिवेट करेगा और स्टमक की मसल्स की इनहिबिशन कराएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर ना हो। तो इनको हम कहेंगे एंटेरोगैस्ट्रिक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कोलिनोइलियल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है?
जनरली अगर हम कहीं पे सवारी में हैं तो उस वक्त हमारा जो कोलान है वो फुल हो गया है वेस्ट मटेरियल से, डिफिकेशन नहीं हो रही और प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो और स्टमक है ये एक्टिवेट करेंगे प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया को, यानी PVSG को, के जो कोलान है उसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कोलान में ना जाए, तो इसको कोलोनोइलियल रिफ्लेक्स कहेंगे। इसका सिंपली मतलब ये है कि कोलोनोइलियल रिफ्लेक्स क्या है? ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कोलान में एंटर ना हो जाए और ये पहले से ही भरा हो, तो उसको हम कोलोनोइलियल कहेंगे। कैसे होगा कि अगर कोलान में पहले से ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल मौजूद है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फुल है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की इनहिबिशन होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड यहाँ से ना एंटर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोलोनोइलियल रिफ्लेक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।